Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine and enjoy the life. I am Kashif Mahmood and you are watching my YouTube channel KM Wise. Today we will discuss chapter number 8 Structure Query Language and topic under discussion is Basic SQL Statements. तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हमने बेसिक स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ना है कि बेसिक स्टेटमेंट्स जो हैं एसक्यूएल की कौन कौन सी हैं और ये किस तरह से वर्क करती हैं। तो शुरू करते हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले ये मैं आपको बता दूं कि ये सिंपल डाटा हमारे पास पड़ा हुआ है डेटाबेस के अंदर। ये आपने समझ लेना है कि ये डेटाबेस के अंदर डिफरेंट किस्म का टेबल्स के अंदर डाटा पुट किया हुआ है हमने। सिंपल डाटा ये डिपार्टमेंट का एक रिलेशन बनाया हुआ है जिसके अंदर ये हमारे पास कॉलम है जिसके अंदर डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट नेम है और ये लोकेशन है जिसके अंदर डिफरेंट पर्सनस का डाटा पड़ा हुआ है यहाँ पर। सेकंड नंबर पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको सैलरी ग्रेड रिलेशन के नेम से एक टेबल बना हुआ नज़र आ रहा होगा जिसके अंदर हमने ग्रेड और लो सैलरी और हाई सैलरी जो है मेंशन की हुई है। ये बताना ज़रूरी है क्योंकि बेसिक स्टेटमेंट्स का जो फंक्शन है ना वो यही है कि किस तरह से हम डेटाबेस के अंदर पड़े हुए टेबल्स या रिलेशन में से अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स किस तरह से हम उस डाटे को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरह से वहाँ डाटे को एक्सेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ायर, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। तो इसलिए इसको समझना, इसको बताना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो थर्ड मैंने टेबल बनाया है इसके अंदर सिंपल डाटा ऑफ सैलरी ग्रेड के नेम से है जिसके अंदर आप देखें सबसे पहले जो कॉलम है हमारे पास वो है एम्प्लॉय नंबर, उसके बाद है एम्प्लॉय नेम, थर्ड नंबर पे जॉब है, उसके बाद MGR है, उसके बाद हायरिंग डेट है, उसके बाद सैलरी है और उसके बाद ये कॉलम बाकी जो रिमेनिंग कॉलम है ये भी इसी तरह से इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद शुरू करते हैं कि बेसिक SQL स्टेटमेंट्स किस तरह से वर्क करती हैं, किस तरह से ये फंक्शन करती हैं। तो बेसिक SQL स्टेटमेंट्स आर एज फॉलो। तो सबसे पहले जो हमारे पास स्टेटमेंट्स है वो है सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये यूज़ होती है जब हमने डाटे को सिलेक्ट करना हो टेबल में से। इट डिस्प्ले रिज़ल्ट इन टेबुलर फॉर्म। ये इस जब सेलेक्ट करेंगे तो ये टेबुलर फॉर्म के अंदर डाटे को डिस्प्ले करवाएगी। इसका सिंटैक्स किस तरह से होगा जब हम स्टेटमेंट्स को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम सबसे पहले सिलेक्ट कॉलम लिखेंगे, जो हमारा रिक्वायर्ड, जो हमारा डिज़ायर्ड कॉलम होगा वो इसका नेम लिखेंगे सिलेक्ट के आगे। उसके बाद फ्रॉम टेबल नेम मीन्स के टेबल का नेम भी लिखेंगे कि कौन सा कॉलम कौन से टेबल में से हमें एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं सिलेक्ट वन कॉलम। सपोज़ हमने एक कॉलम जो है वो सिलेक्ट करके एक्सट्रैक्ट करना है तो किस तरह से करेंगे, राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम। हमने क्या करना है, राइट अ क्यूरी, एक क्यूरी राइट करनी है जिसके अंदर वो डिस्प्ले करवाए एम्प्लॉय नंबर। जो हमारा यहाँ पे देखें ज़रा, ये हमारे पास टेबल है ये वाला, इसमें से जस्ट हमें ये एम्प्लॉय नंबर चाहिए तो ये वाला कॉलम जस्ट वो डिस्प्ले करवाए। तो इसको किस तरह से हम डिस्प्ले करवा सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें ज़रा, ये आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। हमने एक क्वेरी लिखनी है जिसके अंदर हमने लिखना है एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय सेलेक्ट लिखेंगे, सेलेक्ट के बाद हम लिखेंगे एम्प्लॉय नंबर लिखने के बाद हम लिखेंगे फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो वो क्या करेगा, उसका रिज़ल्ट उसके अकॉर्डिंगली किस तरह से डिस्प्ले करवाएगा, वो जस्ट इस तरह से उसका रिज़ल्ट जो है डिस्प्ले करवा देगा। इससे आगे अगर हम बात करें सेलेक्ट मल्टीपल कॉलम्स। इफ़ वी वांट टू सेलेक्ट मल्टीपल कॉलम्स, इफ़ वी वांट टू एक्सट्रैक्ट मल्टीपल कॉलम्स फ्रॉम टेबल्स तो किस तरह से हम कर सकते हैं उनको। ये राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्ले द एम्प्लॉय नंबर। पहले हमने जस्ट एक ही कॉलम डिस्प्ले करवाया था लेकिन अब हम मल्टीपल कॉलम्स जो हैं वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो हम सबसे इसके अंदर एम्प्लॉय नंबर भी डिस्प्ले करवाना है, हमने एम्प्लॉय नेम भी डिस्प्ले करवाना है। कहाँ से करवाना है जी, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल में से करवाना है। तो इसकी क्यूरी जो है वो किस तरह से लगानी है, पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आएगा, वो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्ले द एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ये पेपर में क्वेश्चन गिवन होगा, टेबल भी गिवन होंगे
तो इस तरह से आपने क्या करना, आपका काम क्या होगा, आपने ये वाली क्यूरी लगानी होगी। ये आंसर होगा आपके क्वेश्चन का जो पेपर में पूछा जाएगा। आपने सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर लिखना है, उसके बाद कॉमा, उसके बाद एम्प्लॉय नेम। कौन कौन से उसने पूछा है, एक एम्प्लॉय नंबर, दूसरा एम्प्लॉय नेम। कहाँ से करने हैं जी, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल में से। सो दैट रिज़ल्ट वो किस तरह से, अगर हम ये वाली क्यूरी लगाते हैं तो डेटाबेस में से जो टेबल होंगे डेटाबेस में से पड़े हुए, उसमें से वो एक्सट्रैक्ट करके क्या करेगा, ये वाले जो होंगे, ये वाले कॉलम 2 जो एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम जो है वो डिस्प्ले करवा देगा एज इट इज़, जैसे हमने क्यूरी लगाई होगी। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो अच्छे तरीके से इसे समझ लें, पेपर में क्वेश्चन आएगा उसी के अकॉर्डिंग हमें उसका आंसर लिखना होगा। उसके बाद है सेलेक्ट ऑल कॉलम्स। हमने क्या करना है, सेलेक्ट ऑल कॉलम्स ऑफ टेबल। अगर हमने टेबल के सारे कॉलम्स डिस्प्ले करवाने हैं तो उसके लिए राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्ले ऑल कॉलम्स ऑफ द एम्प्लॉय टेबल। ये क्वेश्चन होगा पेपर में आपके। आपने आंसर किस तरह से लिखना है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि पहले हम क्या करते थे, सेलेक्ट राइट करते थे, उसके बाद हम 1 बाय 1 कॉलम के नेम लिखते होते थे जो हमें रिक्वायर्ड होते थे, एक्सट्रैक्ट करने होते थे, हमने जो गेट करने होते थे डेटाबेस टेबल में से। अब ये वाला जो स्टैटिक इसे हम पढ़ते हैं, स्टैटिक का जो साइन है ना, ये होल टेबल को डिस्प्ले करवा देता है। हमें इस सिंबल को यूज़ करते हुए कभी भी 1 बाय 1 कॉलम्स के नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको याद रखना होगा कि हमें ज़रूरत नहीं है कि कॉलम नेम हम 1 बाय 1 लिखें। सो दैट वो क्या करेगा, सारे के सारे जो टेबल्स होगा उस कॉलम सारे डिस्प्ले करवा देगा। ये इस तरह से उसका रिज़ल्ट डिस्प्ले करवा देगा होल टेबल को। हमने जस्ट वो स्टैटिक का साइन, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय लिखा तो उसने सारा टेबल जो है ऑन द स्क्रीन डिस्प्ले करवा दिया इसके अंदर। उसके बाद सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट। ये यहाँ पे आपने याद रखना है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड इज़ यूज्ड टू एलिमिनेट डुप्लीकेट रोज। ये क्या करता है, डिस्टिंक्ट जो है ना कीवर्ड है, जो इसलिए हम यूज़ करते हैं कि हमने एलिमिनेट करना होता है, रिमूव करना होता है डुप्लीकेट्स जो रोज़ होती हैं हमारे टेबल के अंदर फ्रॉम द रिज़ल्ट ऑफ अ सेलेक्ट स्टेटमेंट्स। जो स्टेटमेंट्स हमने सेलेक्ट की हुई होगी उसके अंदर वो जो रिपीटिंग रोज़ होंगी वो क्या करेगा, रिमूव करेगा, उनको 1 टाइम डिस्प्ले करवाएगा। इफ़ डिस्टिंक्ट इज़ नॉट यूज्ड आर रोज आर रिटर्न्ड इंक्लूडिंग डुप्लीकेट्स। अगर हम डिस्टिंक्ट यूज़ नहीं करेंगे तो वो सारी के सारी डुप्लीकेशंस जो होंगी वो डुप्लीकेशन वो डिस्प्ले करवा देगा। तो डिस्टिंक्ट 1 कॉलम, अगर हमने एक ही कॉलम डिस्टिंक्ट के थ्रू, स्टेटमेंट्स के थ्रू डिस्प्ले करवाना है तो किस तरह से हम, क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमसे, राइट अ क्यूरी टू डिस्प्ले ऑल डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर। डिपार्टमेंट नंबर जो है ना डिस्टिंक्ट वो डिस्प्ले करवाए फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल में से। जब डिस्टिंक्ट की बात आएगी मतलब डुप्लीकेशन वो रिमूव कर दे, 1 टाइम वो डिस्प्ले करवाए। तो क्यूरी कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ये क्यूरी आपको लिखना होगी पेपर के अंदर, ये आपका आंसर होगा और ये रिज़ल्ट डिस्प्ले करवाना होगा। तो रिज़ल्ट के अंदर वो क्या दे रहा है, 10, 20, 30। ये कहाँ से दिया, ये फर्स्ट के अंदर जो मैंने आपको टेबल दिखाए थे वहाँ से ही ये सारा डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो वो डेटाबेस के अंदर हमारे पास टेबल पड़े होंगे, ये आपने याद रखना है। ये देखें, ये इसके अंदर जो डिस्टिंक्ट होंगे वो डिस्प्ले करवा देगा, या इसके अंदर ये वाला जो डिपार्टमेंट नंबर है ना, इसके अंदर देखें 20 है, 30 है, फिर 30, फिर 20, फिर 30 एंड सो ऑन। तो ये क्या करेगा, ये रिपीटिंग ग्रुप को रिमूव करके जस्ट 1 टाइम डिस्प्ले करवाएगा। ये डिस्टिंक्ट जो हमारे पास है कीवर्ड, इसका यही वर्क है। उसके बाद डिस्टिंक्ट मल्टीपल कॉलम्स। अगर डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए हमने एक से ज़्यादा कॉलम्स डिस्प्ले करवाने हैं तो कैसे करवाने हैं, उसके लिए क्वेरी क्वेश्चन कैसे आएगा, राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्ले डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर और जॉब में से वो डिस्टिंक्ट डिस्प्ले करवाए, कहाँ से, एम्प्लॉय टेबल में से। तो कैसे हम इसकी क्वेरी राइट कर सकते हैं, सेलेक्ट पहले लिखेंगे, हर क्वेरी से पहले हम सेलेक्ट ज़रूर लिखते होते हैं। उसके बाद डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद बताएंगे डिपार्टमेंट नंबर जो हमारा कॉलम है, उसके बाद जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल में से।
तो वो क्या करेगा, ये डिपार्टमेंट का कॉलम डिस्प्ले करवा देगा। उसके बाद जॉब, अब यहाँ पे मैं बता दूँ इसके अंदर रिपीट आपको नज़र आ रहे हैं, वो इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि उसकी जॉब डिफरेंट है। ये 10 है तो ये क्लर्क है, ये 10 है तो ये मैनेजर है, ये 10 है तो ये प्रेसिडेंट है। सो दैट ये रिपीट नहीं कर रहा, ये डिस्टिंक्ट ही डिस्प्ले करवा रहा है। उनकी जॉब जो सामने है वो डिफरेंट है इसके अंदर। तो इस तरह से हम डिस्टिंक्ट मल्टीपल कॉलम जो है वो एक्सट्रैक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।